हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास के 13वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति के दोहे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मीठा बोलने से क्या लाभ होता है? मीठा बोलने से हम किसी को भी वश में कर सकते हैं और कोई भी कार्य अगर करने को कहेंगे तो वो आसानी से कर देगा। वशीकरण का मंत्र क्या होता है? मीठे बोल बोलना ही वशीकरण का असली मंत्र होता है। कवि नदी नाव का उदाहरण देकर क्या समझाना चाहता है? कि सबके बीच में नदी नाव की तरह ही सहयोग होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पाठ में सबसे बड़ा धर्म सम्मान करना बताया गया। सबका सम्मान करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। क्वेश्चन सही उत्तर पर गुड का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे वचन बोलने के से चारों ओर सुख बरसता है? कटु। सेकंड है मीठे। थर्ड है अपशब्द। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, मीठे वचन बोलने से चारों ओर सुख बरसता है। नेक्स्ट है, कब पछताना पड़ता है? जब धन पास नहीं होता, जब समय निकल जाता है, जब बुरा समय आता है। पछताना पड़ता है जब समय निकल जाता है, तो पछताना पड़ता है। इसका सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट है, संपत्ति कहाँ होती है? जहाँ कुमति होती है, जहाँ सुमति होती है। और ये दोनों संपत्ति कहाँ होती है? संपत्ति होती है जहाँ सुमति होती है, वहीं संपत्ति होती है। देव देव कौन पुकारता है? आलसी, परिश्रमी और धनवान। इसका सही आंसर होगा आलसी होता है वो देव देव पुकारता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोहों को पूरा कीजिए। ये दोहे दिए गए हैं और हमने इसको पढ़ लिया है और इसको हमें पूरा करना है। तुलसी इस संसार में खालिस्तान। तो यहाँ पे बताना है हमें क्या आएगा। तो तुलसीदास ने कहा है कि इस संसार में भांति भांति के लोग, यहाँ पे आएगा भांति भांति के लोग, सबको हिल मिल चाहिए खालिस्तान। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। तो इसमें आएगा सबको हिल मिल चाहिए नदी नाव सहयोग। यहाँ पे आएगा नदी नाव सहयोग। नेक्स्ट है, कायर मन कहूँ एक आधार। तो ये खालिस्तान जो नीचे दिए गए हैं, हमें इसको पूरा करना है। इसका आंसर है कायर मन कहूँ एक आधार है, देव देव पुकार है आलसी। देव देव आलसी पुकार, इसका सही आंसर हो जाएगा देव देव आलसी पुकार। अब हमें बताना है, सचिव देव गुरु तीन जो प्रिय बोल भय आस, राज धर्म तन नीति करे होई बेगही नास। कि गुरु के 3 प्रिय मंत्र बताए गए जिससे किसी को भी किसी का भय नहीं होता। राज, धन और तन। तन का अर्थ होता है शरीर। कर होई बेगही, बेगी मतलब होता है जल्दी, जल्दी ही नाश हो जाते हैं। और गुरु के जो प्रिय वचन बोलते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते। अब नीचे दिए गए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षा का लाभ कब नहीं होता? वर्षा का लाभ तब नहीं होता जब कृषि सूख जाने के बाद बारिश होती है, तो वर्षा का कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि फसल है जो पहले ही नष्ट हो चुकी है, अब बारिश होने का क्या ही फायदा होगा। तुलसीदास जी किन लोगों को निर्भय होकर अपनी बात कहने के लिए कह रहे हैं? तुलसीदास जी जो लोगों को निर्भय होकर अपनी बात कहने के लिए कह रहे हैं कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए और मीठे शब्द बोलने चाहिए और कटु वचनों को त्याग देना चाहिए। हमें समय रहते ही कार्य पूरे कर लेने चाहिए। क्यों? हमें समय रहते ही अपने कार्य पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी विपत्ति आ सकती है या फिर हम उस कार्य को भूल भी सकते हैं। और जो एकदम से हम अगर किसी कार्य को पूरा करेंगे जल्दबाजी में, तो ना ही वो कार्य पूरा होगा और हम विचलित हो जाएंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए। और ऐसे में जल्दबाजी में हर काम खराब होता है। तो हमें समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए और हमें आलस को त्याग देना चाहिए। स्वास्थ्य को हानि कब पहुंचती है? स्वास्थ्य को हानि जब पहुंचती है जब हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते और
हमारे आसपास का वातावरण सही नहीं होता, हमारे आसपास के लोग सही नहीं होते तो हमें स्वास्थ्य की हानि पहुंचती है। और जब हमारे आसपास का वातावरण ही सही नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य कैसे सही हो सकता है। तो आज हमने 13वें चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने 6th क्लास की हिंदी कंप्लीट करवा दी है, जो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।